की ध्वनि इन वृक्षों से आज भी सुनते हैं। ये जो वृक्ष हैं, हाँ, तो ये हजारों साल पुराने वृक्ष हैं ये? भगवान के समय एक जी। पद है जी कि आज गोपाल लिए ब्रजवाल जी रास रचो वंशीवट छैया जी बीन पखावज बांसुरी की धुन जी। आनंद सिंधु वहे तई छैया। क्या बात है महाराज जी, जय हो जय हो। तो जय वृंदावन धाम इस समय आ चुके हैं। बंसी बट यानी भगवान कृष्ण की लीलाओं को जो दर्शाता है, इस प्रकार मैं आगे बढ़ते हुए मैं आगे की जो बंसी बट का अंदर का दृश्य है, जो पूरा दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो मेरे साथ राजेंद्र प्रसाद के साथ बने रहिए। आइए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। सो आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएँ को जो वर्णन करता है, और आपको मैं लेके चलता हूँ सीधा। ये पहले शुरुआती जो होती है, शुरुआती सीधी होती है ये बंसी बट की गौशाला। बंसी बट की गौशाला ये आप देख सकते हैं। इसमें जो बंसी बट की गौशाला है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि गौ सेवा, हरा चारा सेवा, सूखा चारा। यहाँ पे आप पेटीएम वगैरह भी कर सकते हो, और आप देख सकते हो किस प्रकार जो है यहाँ बारकोड भी लगा हुआ है SBI बैंक का, जो कि इस आश्रम से ही संबंधित है। आप इसमें देख सकते हैं छोटा सा एक देखिए, एक छोटा सा बछड़ा, क्या बात है, जैसे व्हाइट कलर का, तो कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इतना जय वृंदावन धाम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यानी यहाँ के जो सेवक हैं, महंत हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। सर आपका नाम क्या है सर? उपेंद्र शर्मा। उपेंद्र शर्मा, यानी उपेंद्र शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस बंसी बट की सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं। और यहाँ सुबह शाम आप कभी भी आइए, आपको ये यहीं मिलेंगे, और उनका जो निज निवास है वो भी यहीं पर है। तो उसी के साथ ही इसकी जो खूबी है, जो इसकी जो भगवान कृष्ण की जो लीला है, उसके बारे में आपको जो विशेषता है, जो आप बताइए बस। प्रेम से बोलिए रास बिहारी लाल की जय। देखिए इस स्थान को बोलते स्थल पे क्यों घूम रही है। अच्छा जी। तो सब गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की कि जी। प्रभु हम सब गोपियों ने 1 मास में कात्यायनी का व्रत किया। जी। उन्होंने आज भी घर की औरतें कार्तिक के महीने में करती हैं कात्यायनी व्रत। कात्यायन का व्रत रखते हैं। तो माँ कात्यायनी प्रसन्न हुई, हम सब गोपियों को वरदान दिया। जी। गोपियों आप सबके मन की कामना भगवान जी। शरद रात्रि यमुना तट बंसी वट से बंसी बजा के पूरा करेंगे। अच्छा तो जी। प्रभु आज आप हमारी मनोकामना पूरी करिए। जी। क्या कामना हुई जी, कि आज हमें भी वो प्रेम रस भक्ति प्रदान कीजिए, जी। और हम सबके साथ सभी का हाथ पकड़ के महाराज की लीला करिए। जी। तो भगवान ने इधर अपने उन भक्तों की ब्रजगोपियों की मनोकामना पूरी करने के लिए जी। योग माया का आह्वान किया, और जितनी गोपी अपने उतने ही रूप बनाए। जी। जैसे आप बॉल पे देख रहे हैं दीवार पे, आज ये दीवार पे एक जो गोपी गोपियाँ एक हैं, एक कृष्ण, अच्छा अच्छा अच्छा, हर एक गोपी के साथ में भगवान। प्रत्येक गोपी है, प्रत्येक गोपियों के साथ में भगवान कृष्ण। तो ये आप देख सकते हो जिस प्रकार महंत जी इनकी जो बंसी बट की कहानी बता रही हैं, उस प्रकार जो गोपियां हैं, प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान कृष्ण की जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो और बाकी आगे की बताइए महाराज जी। तो वंशी की उसी तो गोपियों का मद हुआ, जिसको भागवत जी में वर्णन किया सौभाग्य मद। जी। तो मद का मतलब होता है अहंकार। अहंकार, जहाँ अहंकार है वो भगवान का वास नहीं है, भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन ये सौभाग्य मद है जी। मतलब हम आपकी तरह से अहंकार नहीं है, सौभाग्य वाला मद है। वो बड़ी विशेषता है जिसकी वो ये जो वृक्ष है, यही वो वृक्ष है। ये भगवान कृष्ण के समय का वृक्ष है, बहुत ही विशाल। आप देख रहे हो कितना पुराना है, कितना। बाकी महाराज जी से सुनते हैं इस वृक्ष की बाणी। देखिए आप इसमें दोनों स्वरूप हैं जी। ये 2 स्वरूप के वृक्ष है, राम स्वरूप और राधा स्वरूप। ये राम स्वरूप और ये राधा और कृष्ण के दोनों के स्वरूप है, श्याम में और राधा रानी के गौर स्वरूप में। जी। देख लो वो वृक्ष, वो डाली दिख रही है श्याम, जो बीच में जो डाली जा रही है वो श्याम स्वरूप है। हाँ। और ये राधा स्वरूप, ये बड़ी जो है ये राधा स्वरूप है, गौर स्वरूप में। अच्छा, ये गौर स्वरूप है, वो श्याम स्वरूप है। अच्छा, तो और यही वो वृक्ष है जी, यही वो वृक्ष है। आज से 500 वर्ष प्रथम जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए, जी। तो किस लिए आए? जी। सिर्फ उस रासस्थली का दर्शन के लिए। तो उनके द्वारा वर्णित जो है बुक है, उसका नाम है चैतन्य चरितामृत। मतलब चैतन्य प्रभु के द्वारा जो महाप्रभु जी के द्वारा जो बुक है, महाप्रभु के द्वारा जी। तो उन्होंने उनके जो एक कवि हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने लिखा है उसमें जी। लेकिन उसमें जो वाणी है, जो वचन है, वो महाप्रभु के हैं, चैतन्य महाप्रभु के। जी। तो लिखा है कि इधर आके महाप्रभु 7 दिन 7 रात्रि इस वृक्ष के नीचे ही खड़े रहे जी। और महाराज का दर्शन किया। इसमें लिखा है कितने दिन? 7 दिन 7 रात्रि इस वृक्ष के नीचे खड़े रहे। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने दर्शन किए थे, उस महाराज के दर्शन किए महाप्रभु ने।
और उसमें लिखा है कि रासस्थली देख ले प्रभु मूर्छित होला। जी। उसको देख के भगवान ध्यान में चले गए, महाराज का दर्शन किया। जी उनके पश्चात उनके सतगोस्वामी लोग आए, जी सबने इधर भजन किया, पश्चात अपने अपने स्थान बनाए। और गौड़िया संप्रदाय में तीन जो हैं तीन ठाकुर जो हैं प्रमुख हैं, कौन कौन से हैं? गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। तो गौड़ी मठ में, गौड़िया संप्रदाय में अच्छा अच्छा अच्छा, गौड़ी संप्रदाय, अच्छा गौड़ी संप्रदाय में आता है ये मंदिर? ये सबके लिए है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि गौड़िया संप्रदाय के जो हैं जी तो उनमें तीन डिटीज जो हैं, तीन देव जो हैं उनके मुख्य हैं, जी गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। अच्छा, तो उनमें से सत गोस्वामी के पश्चात मधु पंडित जी यहीं रहे, जी। उन्होंने यहीं भजन किया। जी और श्री राधा गोपीनाथ जी का शिव विग्रह इसी की मूल से, इसी की जड़ों से प्राप्त किया। अच्छा। जो इस समय मूल जो स्वरूप है वो जयपुर में जो है। अच्छा, मूल स्वरूप जयपुर में भी है। राधा गोपी सारे देव जो इस समय विक्रांताओं के आक्रमण हुए तो यहाँ से चले गए सब, जी तो वो इस समय जयपुर में है। जी तो जयपुर में गोविंद और गोपीनाथ जयपुर में है, जी तो यहीं से प्रागट्य हैं, इसी की मूल से, इसी की जड़ों से। जी। ये वो वृक्ष है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आए जी तो उनके एक शिष्य थे प्रभुदास जलोठा, जी तो उनका एक दोहा है कि पत्रे पत्रे वेणुधारी वृक्षे वृक्षे चतुर्भुज। जी तो उन्होंने इस वृक्ष के हर पत्ते पत्ते में भगवान के वंशी बजाते हुए दर्शन कराए अपने उन शिष्य को, प्रभुदास जलोठा जी को। तो इस वृक्ष के पत्ते पत्ते में, हाँ, हर एक पत्ते पे अच्छा। भगवान वंशी बजाते हुए दर्शन कराए। ये वही वृक्ष है। जी और जो हमारे विवेकानंद जी के गुरु रहे रामकृष्ण परमहंस जी, जी उनकी पत्नी माँ शारदा, माँ शारदा, हाँ शारदा माँ ने भी यहाँ सेवा की है। अच्छा। कई वर्षों तक इस स्थान की परिष्कृत मतलब छौनी सेवा की है। तो शारदा माँ का यहाँ स्थान भी है पास में? पीछे शारदा कुटी आपने हाँ, देखी? शारदा पीछे। कुटी पीछे है, सर शारदा माँ तो का। वहीं रहती थी और यहाँ नित्यपति बंसीवत पे सेवा करती थी। अच्छा, भगवान कृष्ण। तो ये वही वृक्ष है, वही आज भी है वही, अपने- 4 साल पुराना ये भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता है ये वृक्ष। एक मिनट। अपने भारतवर्ष के 4 वटों का वर्णन आता है। जी वे शास्त्रोक्त वर्णन है, कोई ऐसा ही नहीं है। तो कौन कौन से हैं कि वृंदावने वटे वंशी, जी गयाय मनोरथ, जी प्रयागे अक्षय ख्यातु, कल्पस्तु पुरुषोत्तम। जी वृंदावन में वंशीवट, जी प्रयागराज में है अक्षयवट, जी जो संगम के किनारे किले के अंदर है, जिसके नीचे भगवान राम सीता जब वनवास के लिए गए तो विश्राम किया। जी जी, मैंने सुना है वो भी। तीसरा है गया जी में वांछावट, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, ये भी सुना है। चौथा है जगन्नाथपुरी में कल्पवट। कल्पवट, तो उनमें से एक ये है वंशी वट। बंसी वट। ये 4 बटों में से एक बट है, ये है बंसी वट। एक अपना पद है अपने आचार्य लोगों का जी कि ताल पे तमाल पे तमाल माल मालन पे जी। और वृंदावन बीथन बिहार वंशी वट पे। क्या बात तो है। ये वो वंशी वट है। तो मीराबाई अपने भजन से बोलती है ना, इसका मतलब क्या है? मीराबाई अपने भजन से बोलती हैं जी कि इतना तो करो ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जी कि यमुना जी का तट हो मेरा प्यारा वंशी वट हो जी। और मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। क्या बात ये है। वो दिव्य भूमि है, अच्छा। वो प्राचीन स्थल है। ये मीराबाई के। यहाँ मतलब ऐसे कोई भी संत आचार्य लोग नहीं हुए जिन्होंने इस स्थान पे आके भजन और तप नहीं किया हो। और आज के अपने कृपालु जी महाराज ने भी यहाँ कई वर्षों तक लगातार इसी स्थान पे भजन किया है। कृपालु जी महाराज ने। हाँ, उनका जीवन चरित्र जो है उसमें भी वो लिखित है, वर्णित है। जी। तो ऐसा कोई संत आचार्य नहीं है जिन्होंने इस स्थान पे आके किसी भी संप्रदाय के, हितरवंशी जी की 84 है उसमें भी इस स्थान का बहुत वर्णन है। जी। और हमारे निम्मार संप्रदाय के आचार्यों की वाणी में, हर संप्रदाय हर आचार्य लोगों की वाणी में इस स्थान का वर्णन है। जी। ये वही स्थान है वंशी वट। जी जी। ध्वनि इन वृक्षों से आज भी सुनते हैं। ये जो वृक्ष हैं, हाँ, तो ये हजारों साल पुराने वृक्ष हैं ये ये। भगवान के समय एक जी। पद है जी कि तो आज गोपाल लिए ब्रजवाल, जी रास रचो वंशीवट छैया, जी बीन पखावज बांसुरी की धुन, जी। आनंद सिंधु वहे तई छैया।
क्या बात है महाराज जी, जय हो जय हो। वो स्थान है वंशीगढ़। जी। अब आपको रास्ते दर्शन कराते हैं यहाँ जी हमारे ब्रजवासी संत लोगों की, भक्त लोगों की, रसिक संत भक्तों की वाणी है जी कि भगवान दो जगह हैं जी और वो आज भी हैं। जी तो ऐसी कौन सी दो जगह हैं जो भगवान आज भी है? जी। कौन सी जगह है कि पहला है घट में, घट जी। का मतलब हृदय के अंदर, जी? जी सभी भक्तों के हृदय में भगवान का वास है। जी। और दूसरा है पट में, पट का मतलब छवि के अंदर। अच्छा। तो आप छवि जी के दर्शन कराएंगे जो महाराष्ट्र के हैं। आइए महाराज जी के साथ चलते हुए छवि जी के दर्शन करते हैं। बड़े महाराज जी, जय श्री कृष्णा, जय राधे। तो कुछ दो वाणी कुछ आपसे ही सुनना चाहेंगे हम। क्या क्या नाम है महाराज जी आपका? गोविंद शर्मा जी। तो शर्मा जी, गोविंद शरण। गोविंद शरण जी। तो गोविंद शरण जी, आप कुछ विशेषताएं जो ठाकुर जी की लीलाओं को दर्शाती हैं, कुछ आप बताइए। भगवान की सारी लीलाएं विशेष हैं जी और सारी लीला की अपनी अपनी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है भक्तों को आनंद देने की। जी। भगवान की जो लीलाएं हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए है। जी एक ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ लीला जो है वो महाराष्ट्र लीला का स्थान वंशीगढ़ है। ये महाराष्ट्र की दर्शन है, छवि की सेवा है। जी एक गोपी एक कृष्ण जैसे भगवान लीला कर रहे हैं। जी यहाँ प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है, यही वो स्थान है जहाँ प्रिया प्रीतम खड़े हैं चारों बाजू, एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी। जी 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 जी। मध्य स्थान जो है ये अच्छा, मध्य स्थान ये है। तो इन जो बंसी का महत्व बताइए। वंशीगढ़ है, यहाँ प्रभु बंशी बजाते हैं। जी आप सभी जानते हैं कि भगवान की सबसे प्यारी वस्तु जो है बंसी है। जी आज भी प्रभु बंशी बजाते हैं। जी आज भी भक्तों को इन वृक्षों में भगवान की बंसी की, ढोलक की, तबले की, मृदंग की आवाज़ सुनाई देती है। जी भक्त लोग तो भगवान को बंसी अर्पण करते हैं। जी। तो यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं वो यहाँ मतलब बंसी अर्पण करते हैं। हाँ, वंश रक्षा, वंश वृद्धि, जी। कामना पूर्ति के लिए भगवान को बजाने के लिए बंशी अर्पित की जाती है। जी। ये ये बंसी जो रखी हुई है ये अर्पण की जाती है। मतलब जी। जो बाहर से जो श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं वो यहाँ बंसी भगवान के लिए। बंसी लेके आते हैं। जी। बंसी लेके भगवान को बंसी देंगे। अच्छा, चलो इनकी बाणी सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगा। और इसी के साथ आप मेरे साथ देखते रहिए। मैं आपको जी हमारे ब्रजवासी रसिक संत भक्तगण जी अपने पदों से वर्णन करते हैं जी कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, जी बंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। जी एक भजन है, जी वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, जी वृंदावन रास रचायो, जी। शिव गोपी रूप बनायो, क्या बात, वंशीवट कियो विहार जपे जा राधे राधे। क्या बात। वो स्थान है ये वंशीवट। जी यहाँ भगवान नित्य निरंतर वंशी बजाते थे और वंशी बजाते हैं। जी। तो आज भी बंसी बजाते हैं? आज भी वंशी बजती है। क्या बात है। आश्विनी शुक्ला पूर्णिमा, जिसको हम बोलते हैं शरद की पूर्णिमा, जी जिस दिन चंद्रमा में से अमृत की वर्षा होती है, जी उसी शरद पूर्णिमा की रमणीक रात्रि में भगवान ने ये जो वट वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे भगवान ने वंशी बजाई। यही वो प्राचीन वृक्ष है। ये सबसे पुराना कितना प्राचीन वृक्ष है ये भगवान के समय का। जी। कितना कितना भगवान के समय, भगवान कृष्ण के समय का ये भगवान वृक्ष श्री कृष्ण के है। समय। मतलब इसी वृक्ष के नीचे इसी भगवान वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई थी। अच्छा। तो बंसी की ध्वनि को सुन के तीनों लोग मोहित हुए। जी ब्रज की गोपियों ने सुनी तो जो भी गोपी अपने घर का जो भी काम कर रही थी जी सब कुछ छोड़ दिया, सारी के सारी इसी स्थान पे आ गई और सबको भगवान ने देखा, आने का कारण जाना। जी। गोपी आप स्त्रियों के आधी रात को इस निर्जन स्थान पे, जानेंगे हम महंत जी से। फिर आगे क्या हुआ महंत जी? तो भगवान ने उसी समय जो है गोपियों को एक मद हुआ, जिसको भागवत जी में वर्णन किया सौभाग्य मद। जी मद का मतलब होता है अहंकार। जी लेकिन वो हम आप जैसा साधारण वो एक अहंकार नहीं जो आम जीव के अंदर होता है, ये सौभाग्य मद। जी सौभाग्य मद कैसा कि कोई गोपी भगवान से बोली मेरे को प्यास लगी तो भगवान जल पिला रहे, जी किसी ने बोला गर्मी लगी तो भगवान अपने पीताम्बर से हवा कर रहे, जी किसी ने बोला कि मेरे केस केस कंघी कर रहे, जी किसी ने बोला मेरे पैर दर्द है तो पैर दबा रहे। जी जिसने जैसी इच्छा है, जैसी अपनी
चाह भगवान से रखी तो भगवान उसी प्रकार उसकी सेवा कर रहे हैं ये गोपियों की। गोपियों। तो ये जो गोपियाँ आप देख रहे हो, जो जितनी भी गोपियाँ हैं भगवान कृष्ण के साथ में हैं, तो इन गोपियाँ की जो इच्छा थी कि कोई किसी का सिर में दर्द हो रहा तो भगवान जो है कृष्ण भगवान उनके सिर दबा रहे हैं, किसी के जो भी परेशानी हो रही, जो अपनी इच्छाएं रख रही हैं उस इच्छाएं को पूरी कर रहे हैं। तो उस समय गोपियों के मन में भाव जागृत हुआ कि हमसे श्रेष्ठ से ये ब्रह्मा नारद इंद्र आदि देव भी नहीं है जी, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जैसी देवियाँ भी नहीं है जी, क्यों? कि ऐसा सौभाग्य तो उनको भी नहीं है जी, क्योंकि परमात्मा हमारे मन के अंतर हमारी सेवा कर रहा है, ऐसा सौभाग्य तो किसी के लिए नहीं है। जी, तब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। जी, तो उनके विरह में जो गोपियाँ स्तुति करती हैं, गोपी गीत गाती हैं, तो इसके 19 श्लोक हैं। भगवान उस गोपियों की इस करुण प्रकार को सुन के फिर प्रकट हुए। 19 श्लोकों को 19 दीवार पर लिखा हुआ है। अच्छा, जो जितने भी ये दीवार पर श्लोक लिखे हुए इन 19 श्लोकों को जन्मना वर्जय, ये पूरा गोपी गीत लिखा हुआ है। ओह अच्छा, ये गोपी गीत जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, गोपियों के द्वारा गाया हुआ है। अच्छा, गोपियों के द्वारा गाए हुए गीत है ये, जितने भी गीत दीवार पर लिखे हुए हैं। अच्छा, तो जी, वो भगवान उन गोपियों की करुण में पुकार को सुनते जी, पुनः प्रकट हुए और उसी समय भगवान से युद्ध करने के लिए कामदेव आया। जी, कामदेव का एक नाम है मदन। मदन, और मदन भी और कामदेव भगवान प्रिया प्रीतम के उस स्वरूप को देख के, जी, इतना दिव्य अलौकिक स्वरूप है कि उसको देख के मूर्छित होकर गिर गया। तो कामदेव भी जिसमें मोहित हो जाए वो भगवान मदन मोहन। जी, तो भगवान का एक और नाम हुआ मदन मोहन जी। तो जी, भगवान ने इधर एक एक गोपी एक एक कृष्ण महाराज की लीला की। जी, बंशी की ध्वनि को भगवान शिव ने कैलाश से सुना, समाधि टूट गई। शिव जी आए तो गोपियों ने रोक लिया दरवाजे पर, कोई पुरुष नहीं आया। जी, कैसे दर्शन होंगे, मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी? जी, क्या भगवान सबकी कर रहे हैं, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली, मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी? जी, दुखी हुए तो गोपियों को दया आई, कृपा की भगवान सबके ऊपर, महादेव आप दुख मत कीजिए। जी, क्यों? कि भगवान राधा रास बिहारी इधर सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, जी, आपकी भी होगी। जी, तो कैसे होगी? जी, जाइए यमुना जी के पास। अच्छा, तो यमुना जी का तट है, पीछे यमुना जी। जमुना जी का तट है पास में ही है। जी, यमुना महारानी की प्रार्थना की तो यमुना जी प्रसन्न हो गई। जी, क्या महादेव क्या चाहिए? जी, कि भगवान की लीला का दर्शन करना। जी, महादेव आपको भगवान की इस माधुर्य में महाराज लीला का दर्शन करना है। मतलब भगवान भोलेनाथ जो थे उन्होंने कहा था, जब प्रार्थना मैया से प्रार्थना की थी, हे मैया मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन, इनकी जो लीला है उनके दर्शन करना है। इसका दर्शन करना। अच्छा जी। तो माँ यमुना बोली कि महादेव अगर आपको भगवान की इस माधुर्य में महाराज लीला का दर्शन करना है जी, तो आपको गोपी रूप सजना होगा, मन में गोपी भाव लाना होगा। जी, तो भगवान से बोले कि माँ मैं तो संसार का वासी हूँ, मेरे पास तो ये बागंबर कमंडल नाग बिच्छू कांतर इनके अलावा कोई वस्तु नहीं। सही है। तो माँ यमुना प्रसन्न हुई और अपना सारा श्रृंगार भगवान शिव को दे दिया। अच्छा, माँ यमुना ने श्रृंगार कराया भगवान शिव को? हाँ, सुंदर गोपी बना दिया। अरे जय हो। अपने भजनों में बोलते हैं ना, एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए। ओहो, ये इसी का भजन है जी। जब सुंदर गोपी बन के आए तो कोई नहीं जान पाए जी, सारी गोपियाँ राधा रानी कोई नहीं पहचान पाए जी, लेकिन भगवान जो है वो अंतर्यामी है। तो वो यहाँ पे हैं आपके? दर्शन कराएंगे। अच्छा, अच्छा, तो भगवान अंतर्यामी पहचान लिया, जी, छोड़ दिया राधा रानी को, शिव जी को पकड़ के गले से लगाया और बोले आइए गोपीश्वर। अच्छा, भगवान कृष्ण बोले? तभी से वृंदावन में भगवान शिव का नाम हो गया गोपीश्वर महादेव। गोपेश्वर मतलब भगवान जो कृष्ण थे वो समझ गए हाँ। कि ये मतलब भोले बाबा हैं, तो मतलब उन्होंने नाम उनका गोपेश्वर रख दिया। तो गोपेश्वर नाम जब लिया, जी, संबोधन किया भगवान शिव को, जी, तो इस शब्द को सुनकर राधा रानी गुस्सा हो गई भगवान से। अच्छा, कि प्रभु आप तो ये छलिया हैं, लंपट हैं, तो जी, ऐसा क्यों? एक नई गोपी को आपने देखा हाँ, तो आप उसको बोलते गोपीश्वर। गोपीश्वर का मतलब सभी गोपियों के ईश्वर, ईश्वर, प्रमुख। बिल्कुल बिल्कुल वो सही तो है। मैं हूँ, ये सारी गोपियाँ मेरे नीचे हैं। अच्छा, इस बात पे राधा रानी गुस्सा हो गई आप क्या? मेरे से कभी गोपेश्वर नहीं बोलते हैं, जी, जब भी बोलते हैं राधा रानी, रासेश्वरी, वृंदावनादेश्वरी, जी, विश्वभान किशोरी, इन्हीं नाम का संबोधन करते हैं। जी, और एक नई गोपी को देखा तो उसको ऐसा मान सम्मान, इतना ऊंचा पद, जी, तो आप इसी के साथ रास करिए। अच्छा, भगवान से रूठ के चली गई यमुना के उस पार। जी, यहाँ से 3 मील दूर एक स्थान है जिसको बोलते हैं मान सरोवर। अच्छा, अच्छा, जो यमुना के उस पार जो है, जी, जी,
तो वहाँ जाके बैठ के इतना गुस्सा हुई कि आंखों से जो जल निकला उससे सरोवर बन गया, इसको बोलते हैं मानसरोवर। अच्छा मानसरोवर, अच्छा जो मानसरोवर मतलब राधा रानी के अश्रुओं से। अच्छा तो सारी गोपियाँ भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु रासेश्वरी नहीं है तो रास संभव नहीं है। जी जी रास की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो राधा रानी। जी तब भगवान मनाने गए, राधा रानी से प्रार्थना की हाथ जोड़ के जी कि राधे आपकी लीला के दर्शन के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव जी अपना पुरुषत्व त्याग करके निर्मल गोपी भाव लेके आए। जी मेरे गोपेश्वर का मतलब गोपियों का ईश्वर नहीं, वो आपसे श्रेष्ठ कभी कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल लेकिन जहाँ भी भगवान शिव का नाम लेते हैं पीछे ईश्वर शब्द आता है। बिल्कुल भूतेश्वर, चकलेश्वर, रंगेश्वर, कामेश्वर, जी जी ये जो ईश्वर गोपी बन के आए वो गोपेश्वर। जी और राधा रानी यहाँ आई, पुनः आई और भगवान की लीला पुनः प्रारंभ हुई। जी इसी लीला के दर्शन के लिए माता लक्ष्मी जी भी आई। जी अच्छा माता लक्ष्मी, तो अच्छा आज भी आपने देखा वो बेलवन ग्राम में बसी हुई हैं। हाँ 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 अच्छा तो माता लक्ष्मी जी आई तो भगवान से कि प्रभु मेरे को भी अपने महाराष्ट्र में प्रवेश दीजिए। जी तो भगवान ने मना कर दिया कि भाई ये मेरी प्रेम की लीला है। जी और आप हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी जहाँ है वहाँ ऐश्वर्य है, सही और जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ अहंकार है। अहंकार है, सही इसलिए बात। आज भी लक्ष्मी जी यमुना के उस पार ओह उस वन में, बेल वन, उस वन में आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो जो बेलमन मंदिर है जिसमें लक्ष्मी विराजमान है वो भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए महाराज थे। के दर्शन के लिए। अच्छा कृष्ण के- अच्छा अच्छा भगवान की इस जो रास महारास लीला थी जो, इस महारास लीला के दर्शन के लिए। अच्छा तो अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान शिव के गोपी स्वरूप के। तो ये आप जो गोपियाँ देख रहे हो, ये जो गोपियाँ हैं ये भगवान कृष्ण के, मतलब कृष्ण भगवान एक है, गोपियाँ के रूप अनेक हैं। तो ये जो गोपियाँ हैं इनके सब गोपियाँ ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, तो सभी की इच्छा इन्होंने पूरी की। अच्छा तो ये आपको लेके चलते हैं हम सीधे यहाँ गोपेश्वर महादेव। आप ये देख सकते हो, ये है आपके गोपेश्वर महादेव गोपी रूप में। जय हो, आप ये दर्शन करिए। तो ये विश्व का एकमात्र विग्रह है, जी पूरे विश्व में एक विग्रह है जो गोपी स्वरूप में। आपने शिवलिंग भगवान शिव के स्वरूप के वैसे अलग दर्शन जरूर किए होंगे, जी। लेकिन गोपी स्वरूप का एक ही विग्रह है जो सारे विश्व में, जो हर समय हर निरंतर भगवान शिव गोपी के स्वरूप में। क्या बात है, ये ये स्वरूप आपको कहीं और दर्शन को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो वृंदावन धाम में बंसी बट में ये भगवान गोपेश्वर की जो ये प्रतिमाएं देख रहे हो, ये गोपी स्वरूप में भगवान गोपेश्वर यानी महादेव हैं ये। तो हमारे महंत जी के द्वारा बहुत अच्छी बातें बताई गई और आगे सुनिए इनकी वाणी। सूरदास जी का पद है, जी बोले ना तो आपकी आज भी बजाते हैं जी बंशी। जी तो सूरदास जी का पद है कि मैया मोरी मैंने माखन खायो, जी भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोय पठायो, जी चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ पर एक रात। जी जी 4 पहर का मतलब 12 घंटे। 12 घंटे। भगवान रोज नंदगाम से गायों को लेके भी इसी स्थान पे आते हैं। अच्छा यमुना जी का तट है, पहले बाजू में थी, अब थोड़ा आगे चली गई। जी तो भगवान की गाय इधर घास खाती विश्राम करती, जी तो भगवान इसके नीचे ही बंशी बजाते। यहीं आज पर भी बजाते हैं, आज भी भक्त लोग भगवान की वंशी की, पायल की, जी पायल के घुंघरुओं की, ढोल की, मृदंग की, झांझ मजीरों